शारदा चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर के जो शुरू हुआ तनाजा है, अब कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना अभी भी जारी है। ममता 13 साल पहले भी इसी जगह सिंगूर जमीन तनाजे को लेकर 26 दिन धरने पर बैठ गई थी। ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई बिना वारंट के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, जो कि कानून के खिलाफ है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त रणवीर शर्मा जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि साबिक आईपीएस हैं, एक्स आईजी भी रह चुके हैं, हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीपीआई के लीडर हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। नईम अब्बास साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। एडवोकेट राजीव रंजन जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे हम बात करेंगे, कानूनी पहलुओं को और समझने की कोशिश करेंगे। प्रिया चौधरी भारतीय जनता पार्टी की लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में, आक्रामक अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती हैं। अनिल मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं, उनसे बात करेंगे। तो अनिल जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, फिर बाकी सियासी लीडरों की तरफ जाऊंगा, कानूनी पहलुओं को भी समझूंगा। अनिल जी, साफ समझ में आ रहा है जो भी ये मसला है, जो भी ये मामला, इसकी जड़ में है तो सियासत, ये तो समझ में आता है साफ मोटे तौर पे। ये भी पहली बार हो रहा है कि आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का मामला पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। दोनों कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आईन खतरे में है, दोनों के अपने अपने खदशात हैं। जरा समझा दीजिए कि वाकई क्या संविधान, आईन खतरे में है इस वक्त, जो दोनों दावे कर रहे हैं, और किसके तरफ से खतरे में है? जी बिल्कुल, मैं बहुत शॉर्ट में आपको, देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि जो हमारे भारतीय राजनीति की, आजाद भारत के राजनीति में जो राजनीतिक दशा और दिशा दोनों किस तरह बदली है, इसको आप बहुत शॉर्ट में एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि यही 2012 में, यही हमारे आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, गुजरात के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, सीबीआई इनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही थी, तो इन्हीं का दिया हुआ स्टेटमेंट रहता था, एक बार नहीं कई बार कहा था कि केंद्र सरकार, खासकर उस वक्त यूपीए की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो सीबीआई को मोहरा बनाकर हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना कि घुसने नहीं देंगे। नहीं, हम आपको उसका भी जवाब दे देंगे तकनीक, लेकिन मैं आपका जो प्रश्न था उसका जवाब दे रहा हूं। राजनीति कैसे समय के साथ परिस्थितियों में कैसे अपने को ढालती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और उसके बाद देखिए उसी वक्त मोदी जी इन्हीं ममता बनर्जी के किस कदर कसीदे पढ़ा करते थे। 2013 आता है, 2013 में देखिए कि ये ममता बनर्जी कांग्रेस के ऊपर, उस वक्त यूपीए की सरकार के ऊपर किस कदर आरोप लगाती हैं कि ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं सीबीआई के द्वारा, ये ममता बनर्जी लगाया करती थी। और 2014 में यही राहुल गांधी, जब चुनाव होता है तो इस चिट फंड घोटाले को जो 20 लाख लोगों से शामिल है, ममता बनर्जी के विरोध में खड़े होकर और कहते हैं कि किस तरह लोगों का नुकसान हुआ, कितनी जान माल की हुई, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ये तो 3 हमने आपको उदाहरण बताया, लेकिन आज देखिए दृश्य किस कदर पलटा है कि वही मोदी जी जो ममता के कसीदे पढ़ते थे, आज वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 36 के आंकड़े में खड़े हैं। वही राहुल और ममता जो एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, आज वो देखिए एक मंच साझा कर रहे हैं और इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि जो ये राजनीतिक दांव चले जाते हैं, तो राजनीतिक दांव में जो एक आदर्शवादिता थी, जो नीतिगत सिद्धांतवत राजनीति की जाती थी, उसका कोई मायने नहीं रह गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंच बनाने के लिए कुछ भी कूटनीति शब्द भी यहां फेल हो जाता है, जो वो शब्द होता है उसका शायद प्रयोग न किया जाए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां गुजरात में घुसने नहीं दिया गया, देखिए हम फेडरल स्ट्रक्चर में है, फेडरल स्ट्रक्चर में सीबीआई एक स्वायत्तशासी संस्था है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूर्णतया अगर देखा जाए नियमता ये अभी रुकती है। लेकिन दिल्ली टेरिटरी के जितने भी एरिया हैं, वहां पर सीबीआई विदाउट परमिशन कहीं भी जाकर किसी भी प्रकार की जांच कर सकती है। लेकिन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ये नियम है कि अगर हम किसी स्टेट को छूना चाहते हो, अगर स्टेट कहता है कि हम आपको परमिट नहीं करते हैं, तो फिर वहां पर सीबीआई के ऊपर बॉन्ड होता है। उसका एक रास्ता दिया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है कि वो कोर्ट के आदेश के थ्रू वहां जा सकती है। अब यहां का जो प्रश्न था उसको समझिए कि ये जांच जो आज इतना बड़ा कल से बवाल उठा है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। आप देखिए 4 साल कट गए, अभी हमारे पास भी रिपोर्ट है और मैं समझता हूं सियासी राजनीतिक पार्टियां जो अपना अपना बयान देंगी वो अलग है, लेकिन हकीकत यह है कि इन 4 साल में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा गया। ऐसा अचानक क्या हो गया कि 2019 के 3 महीने भी, 2 महीने भी चुनाव के नहीं बचते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप पिछले 3 महीने के भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य बदला उसको आप अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में आइए तो अचानक ईडी और सीबीआई एक्टिव होती है, मुलायम से अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के खिलाफ अप्लाई हो जाती है, टीडीपी के खिलाफ हो जाती है, चेन्नई में जाके हो जाती है, और ये प्रकरण। तो ये जो एक नजारा देखने को मिल रहा है, निश्चित राजनीतिक पार्टियों को या आप निष्पक्ष होकर जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक संदेह की निगाह उठती है। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि हमारा देश लोकतंत्र है और अभी भी बहुत मजबूत है, ये सच है कि 70 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई भी गई है, सुप्रीम कोर्ट में
ममता बनर्जी की पार्टी भी गई है, हाईकोर्ट में गई है। निश्चित रूप से कल सुप्रीम कोर्ट क्या सच है क्या गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। प्रिया जी, सियासत तो है। अनिल जी ने साफ बताया कि 4 साल में ऐसा कोई बहुत बड़ा कदम उठते नहीं दिखा। इलेक्शन नजदीक है, सीधा मुकाबला लग रहा है, वहां से बड़ा चैलेंज मिल रहा है बंगाल से, इसलिए ये कोशिश हो रही है। ये भी इस नजर से भी देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने भी आज कहा कि भाई आप सबूत लाइए, कि वो कौन कौन से सबूत, इस बात का सबूत लाइए कि क्या कुछ नष्ट किया गया है। सीबीआई से पूछा है, तो इस पर हम इसको सियासी नजरिए से अगर हम बात करें, कोर्ट तो खैर अपना काम करेगा। वो जो सवाल अनिल जी कर रहे हैं कि 4 साल में बहुत बड़े कदम उठते तो दिखे नहीं, आज एकाएक जो है इतना जबरदस्त धावा क्यों? सबसे पहले तो मैं अनिल जी से ये जानना चाहूंगी कि 2014 से और 2019 आ गया है, कौन सा ऐसा साल था जिस वर्ष में चुनाव नहीं थे और सीबीआई को उस वक्त अपना काम कर देना चाहिए था? तो ये वाला काम क्यों नहीं किया आपने? नहीं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब एक तरफ तो कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को आप काम नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, तो उनके काम की विधि पर प्रश्न उठा दिया जाता है, काम करने दे रहे हैं ना, ये भी बहुत प्रश्न उठा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लिया जाए कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा एक बहुत ही अच्छी बात ये कही गई शुरुआती डिबेट में ही, अगर प्रधानमंत्री मोदी को 14 घंटे तक इंटेरोगेशन के लिए बिठाया गया सीबीआई ने, तो क्या उन्होंने इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाया? या उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश ने ये तो इल्जाम वो लगाते रहे ना कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मरकज में बैठी सरकार, उस वक्त की केंद्र की सरकार पर इल्जाम तो लगाते रहे। वो केस बिल्कुल अलग था, किया जा रहा है प्रिया जी, वो केस बिल्कुल अलग था। कह रहे हैं कि वो केस बिल्कुल अलग था प्रिया। उस केस में हम एक मुख्यमंत्री को क्वेश्चन कर रहे थे कि तुमने गुजरात में जब राइट्स हो रहे थे तो तुमने क्या एक्शन लिया। वो केस बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें मुख्यमंत्री के रोल में क्वेश्चन मार्क था, यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड है, दोनों में फर्क है। चिटफंड, ये नारदा चिटफंड, ये रोज वैली चिटफंड, ये जो उसके जो इतने बड़े नहीं, तो आप मुकुल रॉय के खिलाफ कब बिठाएंगे सीबीआई की चार्जशीट? मुकुल रॉय के खिलाफ कैसे बिठाएंगे? हेमंत विश्वास के पास कैसे बिठाएंगे? ये कब होगा? प्रिया जी, मुकुल राय पर भी जवाब दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो लगता है कुंभ नहा के साफ पाक हो चुके लिस्ट में, बिल्कुल अगर उनकी लिस्ट में होगा कोई मुख्य आरोपित तो वो आरोपी है, सब जानते हैं। सीबीआई को अपना काम करना चाहिए, इंक्वायरी बिठाएगी सीबीआई के पास। तो कब बिठाएगी? 5 साल बीत चुका है, यही तो पूछ रहे हैं बार बार। सीबीआई के पास प्रॉपर सबूत होंगे तो सीबीआई को कोर्ट में जाने का अधिकार है, देखिए आगे बढ़ाने का मैं बताता हूँ। चलिए प्रिया जी आपका जो जवाब था, विवेक जी उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। चलिए विवेक जी, क्या आप तो प्रिया जी मुझसे कह रही थी, मैं 1 सेकंड में बता दूं। पूरी कर लीजिए। प्रिया जी, आपने ठीक किया, आपका अधिकार बनता है बोलने का, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पिछले 3 महीने, केवल और केवल 3 महीने में देखिए कि मिशेल के आने से लेकर सीबीआई, ईडी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, क्या इस 3 महीने में ही एक्टिव हुई? पिछले 4.5 साल में अगर एक भी हरकत की गई हो, आप बताएं तो उसका निश्चित है स्वागत किया जाएगा। नहीं, काम करिए ना। फिर तो हम तो राम मंदिर को लेकर भी पूछते हैं बार बार कि काम करना था तो पहले कर देना था, उस पर भी आप लोग खामोश हो जाते हैं। चलिए विवेक जी, आप जवाब दीजिएगा। इनकी बातों से आपको कुछ ऐतराज है, लेकिन सियासी बात मत कीजिए। बिल्कुल कोई फैक्ट बताइए। फैक्ट बात करते हैं। सबसे पहली चीज है, नरेंद्र मोदी का केस और ये केस अलग थे। ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है और उस केस में पूरा देश प्रश्न उठा रहा था कि हजारों मुसलमानों को जब मारा गया तो मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया उन 3 दिनों में? मुख्यमंत्री ने फोर्सेस क्यों नहीं लगवाई, पैरामिलिट्री क्यों नहीं लगवाई, पुलिस को एक्टिवेट क्यों नहीं किया? इंक्वायरी अलग नेचर की थी, तो उस सीबीआई इंक्वायरी को और इस सीबीआई इंक्वायरी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पार्टी के लेट मी स्पीक फर्स्ट, देन यू रिस्पॉन्ड। उसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट है, आपकी अपनी पार्टी के मुकुल रॉय जो बीजेपी को हेड कर रहे हैं बंगाल में, वो मुख्य आरोपियों में से हैं। आसाम के हेमंतो विश्वास, आपके बीजेपी आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो मुख्य आरोपियों में से। ऐसे बीजेपी के कई नेताओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन उनके खिलाफ ना सीबीआई का कोई वारंट आ रहा है, ना इंक्वायरी आ रही है, ना उन्हें बुलाया जा रहा है। यह मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे कि सीबीआई का आना गलत था। हम तो लेफ्ट हैं, हम तो ममता के खिलाफ हैं, हम तो उनके खिलाफ अभी भी लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन यहां पे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की बात आई है, इसलिए लेफ्ट पार्टीज भी खड़ी हो रही है। लेकिन हमारा प्रश्न सर, एक आखिरी प्रश्न, 40 आदमियों की फौज, 40 आदमियों की फौज को लेकर के सीबीआई वहां पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने कमिश्नर पुलिस के पास गई थी? 1 आदमी ले जाओ, 2 आदमी ले जाओ, आपके इंटेंशंस गलत थे। आप कन्फ्रंटेशन कराने जा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा हो,
और आप शो डाउन करें और आप वहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज लीजिए। ये स्टेट के पास अधिकार आ गया। नहीं तो आप 40 आदमी लेके जाएंगे कमिश्नर से बातचीत करने के लिए, 40 पीपल। कौन सी आपत्ति उसमें ये 40 आदमियों का मकसद क्या था? आपके पास वारंट भी नहीं था। अगर राजीव जी वहाँ पे आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, आप कोर्ट से फिर से वारंट निकलवाती उनके खिलाफ, 2 मिनट में कंट्रोल हो जाते। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल माइलेज चाहते थे, समस्या ये है। लेकिन विवेक जी एक बात तो साफ हो गई, अब बंगाल में मुकाबला जो है मोदी वर्सेस ममता, यानी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, लेफ्ट नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसको बचाने, देखिए हमारा इतिहास है, बस 5 सेकंड लूंगा इसमें मैं। हमारा इतिहास है पिछले 30-40 सालों से, जब से 1947 के बाद से हम कांग्रेस से बंगाल में, केरल में लड़ते रहे हैं। और केंद्र में, ये रिकॉर्ड आप चेक करिएगा, केंद्र में हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है, सांप्रदायिक पार्टियों को, ये जो कम्युनल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी जैसी, कि यह दूर रहें। इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों को देश से हटाओ और कम्युनिस्टों को खत्म करो। तो इनको ये पॉलिटिकल ये छूत हुआ करते थे एक टाइम पे, पॉलिटिकल अनटचेबल्स वर्ड यूज किया जाता था। तो इनको दूर रखने के लिए केंद्र में हम कांग्रेस को समर्थन देते थे और राज्यों में अगर हमें उनसे लड़ना पड़ता था तो हम लड़ते थे। तो ये देखो, ये 2 अलग चीजें हैं। राज्य की पॉलिटिक्स अलग है, यहां जो हो रहा है वो राज्य की पॉलिटिक्स नहीं है, ये नेशनल इशू है। फेडरल स्ट्रक्चर को हमें बचाना है, ये उसकी पॉलिटिक्स है। ठीक है, चलिए लेफ्ट कम से कम इस मामले में ममता के साथ है, ये बड़ी बात है। इसका नया रूप हम आपको बता दें, जी जल्दी बता दीजिए। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुलकर सामने आई है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, ट्वीट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन बंगाल कांग्रेस जाके देखिए, बंगाल कांग्रेस के स्टेटमेंट को सुनिए आज ही का। वो कह रही है कि सीबीआई ने जो किया ठीक किया, ममता बनर्जी गलत है और हम इनके विरोध में, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन केंद्र में देखिए कि केंद्र में आके दिल्ली से कांग्रेस सरकार इस तरह, तो मेरे कहने का मतलब ये राजनीति की दशा और दिशा जो बदली है, ये देश के लिए नुकसानदेह है, ये संविधान के लिए नुकसानदेह है। मुझे आप ये समझा दीजिएगा अपना अस्तित्व। अनिल जी, मुझे तो ये लग रहा है, आप मुझे, हो सकता है मैं गलत भी हूं, या आप मुझे समझा दीजिएगा कि ये मामला अब धीरे धीरे ममता वर्सेस मोदी हो जाएगा कि इलेक्शन कहीं ना कहीं इस तरफ बढ़ेगा क्या? कांग्रेस थोड़ा सा इधर साइड होती जा रही है क्या? नहीं देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ममता जी पहले से भी फ्रंट पे थी और ममता जी इससे और मजबूत होगी, क्योंकि विपक्ष इनके साथ आ खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष। तो जो विपक्ष एक बार बिखर रहा था, उनको फिर एक मंच पे आने का मौका मिल रहा है। लेकिन जहां क्वेश्चन आपका जिस तरफ इशारा कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर ममता जी गलत सिद्ध होती हैं तो निश्चित है ममता जी बैकफुट पे चली जाएंगी, और अगर ममता जी सही सिद्ध होती हैं तो उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में मिलकर एक चाल चलेंगी, और जो बीजेपी के द्वारा कि नेता कौन वाला मुद्दा उठाया जाता है उसको इग्नोर करेंगे और फ्रंट पे आके बीजेपी के अगेंस्ट और मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो फ्रंट पे आकर क्या ममता के चेहरे के साथ भी बढ़ सकती है? नहीं, अभी ये सीन नहीं बनेगा, अभी ये सीन नहीं। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं सर। नईम अब्बास साहब मेरे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी पार्टी की सुप्रीमो भी कहीं ना कहीं इन चीजों का शिकार हुई है, और आप लोग भी लगातार, नईम अब्बास साहब, ये इल्जाम लगाते रहे कि हमें प्रताड़ित किया गया, और सब सरकारों पर, किसी भी तरह की मरकज की सरकार पर आपने इल्जाम लगाया है। इस सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले की सरकारों पर भी आप ये इल्जाम लगा चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बताऊं, 2014 से और 2019 आ गया, आपने देखा हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनका अगर इस्तेमाल किया है तो बीजेपी ने किया है, आपने देखा है। और जिस तरीके से आज हर इंसान ये कहता था पूरे देश में, अगर उसे किसी केस में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था तो हर आदमी कहता था मुझे अपना केस की जांच जो है सीबीआई से करानी है। लेकिन आज सीबीआई ही पूरी तरीके से जो है भ्रष्ट हो गई है। आपने देखा होगा पीछे जब केस चला था तो एक सीबीआई डायरेक्टर दूसरे सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर कराने पहुंच गए थे, और ये मुकदमा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद उनको फिर बहाल किया गया, तो मोदी जी ने उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया, वो बेचारे फिर इस्तीफा उनको देना पड़ा। एक बात तो ये है, अरे सुन लीजिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मैं तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप इन 2014 से 2018 तक आप देखोगे जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्हीं के अगेंस्ट सीबीआई का इस्तेमाल हुआ और ईडी का इस्तेमाल हुआ। अभी भी हाल फिलहाल में सबसे पहले हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ ईडी आई, उसके बाद माननीय बहन जी के खिलाफ स्मारक घोटाले में। घोटाले तो बहुत सारे हैं, मैं आज गिनवाना शुरू करता हूं आपको। पंकजा जो मुंडे थी, चिक्की घोटाला हुआ, उनके अगेंस्ट कोई सीबीआई जांच नहीं हुई है। देखिए, खान आवंटन घोटाला हुआ वसुंधरा राज में, कोई अभी तक किसी भी तरीके की कोई सीबीआई ईडीआई कोई जांच नहीं है। तो आपकी पार्टी अच्छा सुन तो लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा पुरानी बातें क्यों नहीं, मैं पुरानी, ये भी तो पुरानी है ना, ये भी 2000, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए ना, ये भी 2014 का केस है, सुन तो लीजिए। 14 का नहीं है, 13 से पहले का। अरे ठीक है ना, ये भी तो बहुत पुराने केस है। ममता बनर्जी ने खुद एसआईटी का गठन 2026 अरे मेरी बहन सुन तो लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ अगर निष्पक्ष है सीबीआई
तो सबके लिए जांच करनी चाहिए ना, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए किस लिए हो गया ये कानून विपक्षी पार्टियों के लिए होता है क्या? चाहे कांग्रेस हो इसमें, चाहे बीजेपी हो इसमें, मैं तो दोनों पे आरोप लगा रहा हूं इस बात को। आप सुन लीजिए, पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, आप बताइए कितनी बार जांच गई है। दूसरी बात मैं वहीं की ही ले लेता हूं, आपका जो बंगाल का मामला चल रहा है, बंगाल में जो बाबुल सुप्रियो हैं वो भी तो इस केस में बिल्कुल आरोपी हैं। उनको भी नहीं दिया, उनके ऊपर कोई सीबीआई जांच नहीं आती, क्योंकि और एक और है उनके बीजेपी के नेता मुकुल राय, वो भी चिट फंड मामले में आरोपी हैं और मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली और गंगा जल से उन्हें पवित्र कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में ही चिट फंड घोटाला भी हुआ था, वो भी 5,000 करोड़ का था, उसमें भी उनका परिवार था, उसमें कोई सीबीआई जांच नहीं होती है। पंजाब में जो है 12,000 करोड़ का गेहूं घोटाला हुआ, अभी तक कोई भी जांच किसी भी तरीके की सीबीआई नहीं हुई है। ठीक है जी, ललित गेट घोटाला हुआ, गुजरात में जमीन घोटाला हुआ, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ, और इन घोटालों में हेमा मालिनी जमीन घोटाला हुआ, ईडी बल्ब घोटाला है। किसी भी मामले में आप मुझे जवाब दिलवा दिए, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हैं, कि वहां सीबीआई ईडी क्यों नहीं गई, इसके बारे में आप मुझे बताइए, संगीत घेरे में आती है या नहीं आती है सीबीआई? आप मुझे जवाब दीजिए। अगर वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है तो मैं कहता हूं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो किसी तरीके से घोटालों में आरोपी हैं, तो मेरा मानना है कि हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर प्रेशर होना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। और रही कांग्रेस की बात, देखिए मैं एक बात आपको पहले बता रहा हूं, अरे आपके मतलब की बात बता रहा हूं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनके साथ शरीक है। कांग्रेस के जितने आरोपी थे 2014 में, आपने देखा होगा कि 2G स्कैम हुआ, ये हुआ, हर आदमी को जेल भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप एक नाम गिनवाओ कि कांग्रेस का एक बंदा इन्होंने जेल भेजाओ। मैं क्यों कह रहा हूं कि सीबीआई से कहीं ना कहीं इन दोनों की साठगांठ है, और ये विपक्ष जितना जो नेता आज उभर रहा है थर्ड फ्रंट, उसको ये उभरने नहीं देना चाहते। ठीक है, मतलब कांग्रेस बीजेपी इस मामले में बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे को तंग करने के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल। मैं रणवीर शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साबिक आईपीएस है, एक्स आईजी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फिर मैं आपके पास आता हूं सर, राजीव रंजन जी। अगर रणवीर जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप इसको वाकई क्या बहुत बड़े संवैधानिक संकट के रूप में देख रहे हैं? ये जो कुछ हुआ है पहली बार हुआ है, कैसे हम इसको समझें सर? हेलो खान भाई, ऐसा है कि जो भी रेड इन्होंने करी है या जैसे भी करवाए गए जो भी इल्जाम है, जो प्रोसीजर लिया है वो बिल्कुल ही गलत है। नंबर 1 गलत इसलिए है कि जब वहां की सरकार ने सीबीआई को रोक दिया है किसी भी कार्रवाई करने से पहले संविधान के तहत, तो उन्हें परमिशन लेके ही जाना चाहिए था। ठीक। नंबर 1 तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो सीधे कमिश्नर, वो एक संवैधानिक पोस्ट है, कमिश्नर की संवैधानिक पोस्ट है, उस संवैधानिक पोस्ट पे इस प्रकार से रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज कमिश्नर सीएम के साथ धरने पर बैठे हैं, वो ठीक है संविधान के मुताबिक? मैं वो बता रहा हूँ। पहले तो ये गलत है। नंबर 2, इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो धरने पे आके बैठ गई हैं और उन्होंने सारे सीबीआई वालों को घेर लिया है, वो भी गलत है। इसका एमिकेबली सिस्टम ये होना चाहिए था कि जो कमिश्नर साहब थे वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुलाते, चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेते, होम मिनिस्टर राजनाथ जी थे उनको कॉन्फिडेंस में लेते, अभी आपका मामला क्या है क्या नहीं, और लिखित रूप में उनको जवाब भेज देते। अभी मेरी तरफ से जो भी आप इल्जाम लगा रही हैं उसका मेरा जवाब ये है, ये दे दीजिए। वो पूछताछ के लिए आ रहे थे, जब उनको उन्होंने समन किया था उसी वक्त अपनी एक ड्राफ्ट तैयार कराते और जो उन्होंने तफ्तीश की थी बतौर एसआईटी के वो उनको भिजवा देते। बात का बतंगड़ पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए हो रहा है सारा सिस्टम, मेरी राय ये। ठीक है सर, बिल्कुल ये बात तो हम शुरू में कह चुके हैं और यही एक सच्चाई भी है कि इसके जड़ में तो सियासत है, लेकिन अब समझना यह है कि कौन संविधान को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, कौन इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। अब मैं आऊंगा सर, लौटूंगा आपके पास, एडवोकेट राजीव रंजन जी के पास। कानूनी मुतबादिल दोनों गए हैं कोर्ट की शरण में। कानूनी मुतबादिल हम बात करें, विकल्पों की हम बात करें तो क्या क्या है, आइन के मुताबिक जो है कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है, और जो बात अभी रणवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि 40 लोगों को लेकर या इतनी बड़ी तादाद में लेकर लोगों को जाने की जरूरत थी नहीं, और भी रास्ते थे जिससे बात हो सकती थी और ये मामला आराम से हो जाता, लेकिन यहां घुसा दी गई है सियासत। एक्चुअली इमरान साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2017 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था और उस एप्लीकेशन में इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन की बात कही थी
चूंकि एसआईटी के जो उस समय चीफ थे राजीव जी थे और अभी वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट पुलिस को और एजेंसीज को कि आप सीबीआई को कोऑपरेट करोगे। एजेंसी को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया। अकॉर्डिंगली जो सीबीआई जो अपना एक्ट कर रही थी, मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दा को किसी भी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ममता जी की पार्टी हो, उससे जोड़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है सीबीआई और ऑटोनॉमस। लेकिन अब तो 4 रियासतों में सर, अब तो 4 रियासतों में कह दिया कि हम नहीं चाहते कि सीबीआई हमारे यहाँ आए। ये स्टेट गवर्नमेंट को हक है। मैं बताना चाहता हूँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, आप एक बात को सुनो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें सीबीआई को अपॉइंट किया था और क्यों अपॉइंट किया था? 1000 करोड़ रुपए की इसमें घोटाले है और 1000 करोड़ रुपया आपका किसी पार्टी वालों का नहीं है। लेकिन सीबीआई इज नॉट ऑटोनॉमस एनीमोर। सर नहीं ऑटोनॉमस सारी सरकारें मिसयूज करती हैं। अरे टेक्निकली ऑटोनॉमस अलग होता है भाई, और उसमें जो डायरेक्टर लीडर होते हैं वो उसको अपॉइंट करते हैं टेक्निकल। अरे वो टेक्निकलिटी से देश नहीं चलता ना। ये कोई लेफ्ट और राइट की बात नहीं है, नहीं चलता। ये लेफ्ट और राइट बात जो है मिसयूज हो रहा है सीबीआई का। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या होता है? आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पिछले 3 महीने का। आपको लॉ पता नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप क्या बात करते हो? सुन लीजिए ना। अरे भाई आलोक वर्मा को क्यों निकाला गया? आप मेरी लीगल बात सुनो। आप आके बैठ जाते हो, आपको पता नहीं है, आपको लेजिस्लेटिव पता नहीं है, आप क्या बात करोगे? आलोक वर्मा को भैया चलिए एक मिनट सुन लीजिए राजीव, सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए ना, उनकी बात तो सुनिए। जस्टिस ऑफ इंडिया किसी पार्टी की नहीं होती और आलोक, अरे वो बिल्कुल जायज आपकी बात है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? लेकिन पुलिस का मिसयूज सारी सियासी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सियासी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं समझ गया एडवोकेट राजीव रंजन, आप कानूनी पहलू आइन के मुताबिक जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सियासी बातें कर रहे हैं। प्रिया मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, प्रिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ले जाने की जरूरत क्या थी, जिस पर रणवीर शर्मा साहब भी जो कि एक्स आईपीएस है एतराज कर रहे हैं ये मामला, और जो बात विवेक जी ने भी शुरू में कहा, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको तनाजे वाला बनाया। प्रिया से कोई जवाब ले लूं मैं, फिर आ रहा हूं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं प्रोविजन भी बताना चाहूंगा कि सेक्शन 41 सीआरपीसी क्या कहता है, सेक्शन 160 क्या कहता है, 165 क्या कहता है, उसमें क्या क्या राइट दिया गया है। सीआरपीसी कोई हमने नहीं बनाया, सीआरपीसी किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, एक्ट बनाया गया, संविधान से पास किया गया है, और संविधान में पूरे 125 करोड़ जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया, बीजेपी का बनाया, तृणमूल का बनाया या फ्रंट का बनाया। सर उसमें सारे पार्टी के लोग होते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम उसको ब्लेम करें, जो संविधान बन गया, हमारे संविधान में प्रोविजन है कि अगर आपको किसी भी एक्ट से थोड़ा भी ऐतराज है आप कोर्ट जा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी। मुद्दे से भटके नहीं, मैं आपको सही मुद्दा बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो सीबीआई ने जो एक्ट किया है वो बिल्कुल सही एक्ट किया है, और एक 2014 से चल रहा था। राजीव जी बताइए, इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जाने का क्या मतलब है? इतने सारे लोग क्यों पहुंचे आप बताइए? क्या बात करते हैं? क्या 2 आदमियों को लेके जाइए? आप पूरी फौज लेके पहुंचेंगे वहां पे, कमिश्नर से बात करना चाहूंगा। आप पूरी फौज लेके पहुंचेंगे कमिश्नर से बात करना? फौज लेके नहीं पहुंचे, 40 आदमियों को लेकर झगड़ा करने पहुंचे थे वहां पे। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, की बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। अरे मेरे भाई संविधान की तो आप बात कर रहे हो, मुझे एक बात पे जवाब दे दो ना। चलिए मुझे एक बात जवाब दीजिए। सुनिए, संविधान को तो हम सब मान रहे हैं ना, मुझे एक बात का जवाब दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा जी को बहाल किया, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी ने उनको क्यों हटाया? अरे जवाब दो ना, क्यों, क्या वजह थी? अरे कमाल कर रहे हो आप, अरे अभी आप बात कर रहे हो, अभी कर लेते हो भैया, आपको बताना नहीं, फिर बात मत करो यार, ऐसे में तो सियासी आप हक की बात करो, सब करते हैं, आप हक की बात करते हैं। मैं प्रिया जी, प्रिया जी ठीक है, एक एक करके प्रिया जी ठीक है, राजीव जी ठीक है,
प्रिया जी ये बताइए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? बवाल आप लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आप भी उस सियासी तालाब में कूदना चाहते हैं जहां से कुछ निकल कर आ जाए। आप लोगों की वही कोशिश है तनाजा बने, जब सामने ममता बनर्जी हैं और आपको पता है कि वो रिएक्ट करेंगी, तो ये तमाम कोशिश आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है, मुद्दा आप भी बनाना चाह रहे हैं। अभी आप मुझे मेरी पूरी बात खत्म करने का मौका दीजिएगा, चाहे मुझे दोबारा बोलने का मौका ना मिले। आपको एक बात बता दूं कि 8 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है, सरकार बनने से, रिजल्ट आने से भी पहले, कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगा। और सीबीआई इतनी ऑटोनोमस बॉडी होती है कि वो कहीं पर भी जाकर बात कर सकती है, कोई भी छापा या कोई भी डिटेल उसको लेनी है वो जाके लोगों से पूछ सकती है। अब वहां पे सीबीआई जाती है, जिसको पहले ममता सरकार ने ये कह दिया कि सीबीआई प्रदेश में घुस ही नहीं सकती, और उनकी देखा देखी 2-3 स्टेट ने और ये कह दिया कि हम भी अपने प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों ने कह दिया कि हम भी अपने प्रदेशों में सीबीआई को नहीं आने देंगे। हालांकि अभी औपचारिक रूप से उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। अब वो वहां पर जाते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए पहली बात डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे। दूसरी बात, आधी रात में ही ममता बनर्जी को उनके घर पे पहुंचने की, कमिश्नर के घर पे पहुंचने की कौन सी जल्दी आ गई थी? अगर ममता बनर्जी का प्रशासन कोऑपरेट करता सीबीआई के साथ, सीबीआई के साथ कोऑपरेट करता, ये वही राजीव कुमार है जिनको एसआईटी का 2013 में एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जांच होनी थी। जब राजीव जी बता रहे हैं, नहीं भाई सुनिए, राजीव जी कह रहे हैं कि राइट है, जब ये अपना काम करे, आपके खिलाफ करे तो आपको ऐतराज हो जाएगा। ये कैसी बात है? नहीं भाई, ये कैसी बात है? मेरी बात सुनिए, ये रीजन क्यों हो रहा है? इसका वजह यही तो है कि सुप्रीम कोर्ट को हर स्टेट क्यों नहीं, उसका रीजन है। मैं एक बात वही तो कह रहा हूं, उसका रीजन है, उसकी बात नहीं हो रही है, उसका रीजन है। अगर ये रीजन क्या है, उसको एंट्री नहीं करनी जाएगी किसी भी स्टेट में। बोले दीजिए, राजीव जी आपके ऐतराज को मैंने उठा दिया है, राजीव जी आपके ऐतराज को मैंने उठा दिया है, बोलिए। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए उसका जवाब अभी दे रहे हैं आपको। इसलिए नहीं करना चाहिए, अगर सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष काम करे तो हर स्टेट में उसको जाने की पूरी तरीके से अथॉरिटी है। ये कौन अगर सुन लीजिए, ये कौन तय करेगा वो भी बताएंगे ना, हम वो भी बता रहे हैं। अगर सीबीआई खुद ही संगित हो जाए, सीबीआई को खुद ये लगे कि सारा काम जितना भी है सब विपक्ष में करा जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ये हक बनता है स्टेट का भी कि स्टेट रोक सकती है उसको। बिल्कुल। और जब कोर्ट ने स्टे दे दिया है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये जो है ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। फिर आप अगर फिर उसके बाद कोर्ट के थ्रू आइए तो एक तरीके से आप अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हो, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। आप कोर्ट के थ्रू आइए, स्टेट का हक है ये स्टेट का हक है कि वो सीबीआई को रोक सकती है, और संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है। उसमें सबसे जो करप्टेड लीडर है, आप कैसे कह सकते हैं करप्टेड लीडर? अभी आप जज हैं और ये इन्होंने सुना दिया, आप कैसे कह सकते हैं? आप जज हैं, आप जज हैं, आप जज हैं, इमरान भाई गलत बात कर रहे हैं, वकील साहब गलत बात कर रहे हैं। आपसे गुजारिश बिल्कुल ही कमीशन पूरी तरीके थोड़ा सा खामोश राजीव जी, एक मिनट, अनिल मिश्रा जी, एक मिनट, पहले मुझे ये पूछना है, एक लाल डायरी का जिक्र हुआ था जब एसआईटी गठित हुई थी 2013 में, 2014 तक वो सबूत में थी, लेकिन आज वो लाल डायरी गायब है। कोर्ट क्या करेगा? अनिल जी, किसने गायब करी? ये जवाब देंगे आप यहाँ पर? देखिए, सियासी जमातें, ठीक है अनिल जी सुन लीजिए, एक मिनट, नहीं भाई, अनिल जी मुझे इतना बता दीजिए, अनिल जी आपने शुरू में कहा मामला तो सियासी है, और ये सियासी जमातों के लोगों की बातों से भी लग रहा है, ठीक है। राजीव जी ने जो बात बताई, और जो एक्स रणवीर शर्मा जी है, एक्स ऑफिसर है, आईपीएस हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ मामलों में तो चूक हुई है। राजीव जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो सब कानून के मुताबिक हो रहा, आईन के मुताबिक हो रहा है, और अपने आप में वो खुली बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है। आप मुझे नहीं सुनिए, एक मिनट, ऐसे में सर, ऐसे में
सर मैं समझ गया। ऐसे में राज्य अगर 4 राज्य 5 राज्य कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये क्या सियासी बात है या ये भी अपने आइन के मुताबिक ही बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताऊंगा। अब सुन लीजिए, सीबीआई के जो अधिकार हैं, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि टेरिटरी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर सीबीआई को पूर्ण अधिकार है, वो बिना किसी परमिशन के जा सकता है। लेकिन ये हमारे संवैधानिक नियम कानून के अनुसार आपको बता रहा हूं, चूंकि वकील साहब हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसको सहमति जताएंगे कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार है कि अगर वो चाहे तो मना कर दे। जैसा पश्चिम बंगाल ने शारदा मैटर पे क्लियर कर रखा है कि हमारे यहां सीबीआई विदाउट परमिशन नहीं आ सकती है, तो फिर सीबीआई का राइट नहीं बनता है कि विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के वहां इंटर कर सके। इसके लिए भी एक प्रावधान दिया गया है कि अगर इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई को लगता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, हमें वहां अगर स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है, तो वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट अगर उसको परमिट करता है कि नहीं यहां जाके आपको जांच करनी है, तो फिर उसमें स्टेट भी मना नहीं कर सकती। तो ये तो है रूल। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा जिस पर सब में विवाद चल रहा है कि देखिए यहां पर जो विवाद है, मैं इसीलिए पहले ही बोला कि ये कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर सीबीआई जाती है, 40 लोगों की टीम हो या 400 की हो या 4 की, अगर वो सर्च वारंट लेके जाती है, जैसा अभी आपके आईपीएस अधिकारी ने बताया ना कि एक संवैधानिक पोस्ट है, ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर या दरोगा या ऐसी पोस्ट नहीं है कि एक आम आदमी को, जैसे हमारे एमएलए एमपी मिनिस्टर्स को एक सुविधा दी गई है कि इनके खिलाफ जांच करने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसी तरह पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर एक संवैधानिक पोस्ट है, उसके अगेंस्ट जांच करना, पूछताछ करना, किसी भी प्रकार कार्रवाई, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब ये सीबीआई को बताना पड़ेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने ये परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, वो संवैधानिक दायरे में गए थे कि नहीं गए थे, सर्च वारंट था कि नहीं था। इसी बात को लेकर विवाद है जिस पर बीजेपी भी या केंद्र सरकार भी खुलकर देखिए नहीं बोल रही है, और जो कि ममता जी और विपक्षी इसी पर अटैक कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारे आरोप प्रत्यारोप कल सुप्रीम कोर्ट, जैसा आज एक बड़े स्टेट फॉरवर्ड लाइन में बोला है कि आप जो भी बातें हैं विद प्रूफ आके कहिए, उस पर उन्होंने वार्न किया है कि अगर राजीव कुमार मींस जो कमिश्नर है कोलकाता, अगर कहीं से भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी तो ऐसी सजा मिलेगी ताउम्र याद रहेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर है ना, हम समझते हैं सियासी करना सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन हम आपको सबसे बड़ी बात बताएं जो ध्यान नहीं दिया, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। आप देखिए संवैधानिक संकट कितना बड़ा खड़ा हुआ है, इन नियम कानून के तहत नहीं, नियम कानून सब क्लियर, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही गतिविधियों से राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है कि अगर एक मुख्यमंत्री धरने पे बैठती है, उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा पुलिस कमिश्नर, लेकिन अगर पुलिस कमिश्नर जाकर उस धरने पर बैठता है तो ये हमारे लिए संवैधानिक अधिकार संकट है। अगर हमारी मुख्यमंत्री कोई भी स्टेट की हो, ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहती है कि सभी फोर्स आगे आ जाएं, सभी फोर्स एकजुट होकर, यहां तक कि आर्मी का भी नाम लेती है, एकजुट हो जाए और इसके खिलाफ बोले, तो ये हमारे लिए संवैधानिक संकट है। तो हमारा ये कहना है कि राजनीतिक जो एक टिप्पणी होती है उसको बहुत सोच समझकर करना चाहिए, या राजनीतिक गतिविधियों का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसका बोल दीजिए, जल्दी बोले फिर प्रिया के पास। जी जो बता रहे हैं कि परमिशन लेना चाहिए था, इनको पता होना चाहिए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर किया था एसआईटी से, क्योंकि एसआईटी उस समय राजीव जी हेड कर रहे थे, जो वहां पुलिस ऑफिसर थे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे तो प्रक्रिया होता है, सीआरपीसी का जो रूलिंग्स है, जो प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली सारा चीज होता है। जब एक बार आपको अपॉइंट कर दिया गया फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। 2017 में एप्लीकेशन लगाया गया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एजेंसी जो है कोऑपरेट करेगी। कोऑपरेट का मतलब क्या है कि अगर हमारी सीबीआई वहां जा रही है, कोई डॉक्यूमेंट मांग रही है, तो उनको देने में क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या परेशानी हो रही है, उनके पास सम्मन जाता है, सम्मन को रिप्लाई नहीं देते हैं, उनके पास सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उसके बाद अगर नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठीक है। अब जवाब भी सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं, वो कानूनी पहलुओं पर सही बात कर रहे हैं, क्लियर है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी अनिल जी कर चुका है, देखिए वो कानूनी पहलुओं के हिसाब से सही कह रहे हैं, काम कर रही है, काम कर रही है, जैसे कि वहां का श्रीवास्तव जी ने जो बताया है, उसके अकॉर्डिंगली सारा उसको प्रोसीड किया है। आपके बगल में परमिशन लीजिए, नहीं है, सारा संवैधानिक मैं आपको क्लियर कर दूं, सच्चाई तो विवेक जी फिर आप सियासी बातें कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं, सियासी बातें मत। अनिल जी को सुन लीजिए,
तो सीबीआई हैज ब्रोकन इट्स ब्रीफ। अनिल जी, जो नियम नॉट द वे टू कंडक्ट द ऑफिशिएशन ऑफ द सीबीआई। ऐसी बात नहीं, कानूनी पहलू पर हम बात करें। देखिए, उन्होंने अनिल जी एडवोकेट साहब ने सवाल उठाया है या जिस मुद्दे को आज हम लोग बनाए हैं, एक तो पहली चीज ये एनडीए गवर्नमेंट नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट की है, और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या नेता कहिए उनके द्वारा पीआईएल दायर किया गया था, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच बिठाई थी। नंबर एक, जी बिल्कुल सुन लीजिए, बहुत बात यहाँ तो करप्शन के अगेंस्ट बात हो रही है, तो पार्टी के मेरी बात भी सुन ले, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको क्लियर कर दूं कि विवाद कहां है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया तो निश्चित है सीबीआई को राइट मिलता है वेस्ट बंगाल में जाके जांच करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने डायरेक्शन में कहा था, वो इन कमिश्नर जो उस वक्त एसआईटी के हेड थे, उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ तो यहां कमिश्नर बनाए गए, उस डायरेक्शन में कहा गया था कि कमिश्नर साहब या पूरी पुलिस फोर्स सीबीआई को जांच में कोऑपरेट करेगी, न कि सीबीआई इनकी जांच करेगी। देखिए, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इस चीज को टेक्निकल में आज जो विवाद है वो इसी पर है, और सुप्रीम कोर्ट इसी की समीक्षा करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट हर चीजों को बड़ी बारीकी से देखता है, वो अपनी देखिए, कोर्ट का इशू है ना, कोर्ट देखेगा। सुने नहीं, राजीव राय जो है, बात सुने, राजीव कुमार जो है, कोऑपरेशन की बात है, इसमें कहां पर कोऑपरेशन में प्रॉब्लम आई है, इस चीज को अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया अनिल जी ने। प्रिया, आप बताइए, जब इतना साफ है मामला तो दल बल जाने की जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं सियासत करने की जरूरत क्या थी? जो बातें यहाँ पर ऐतराज हो रहा है, पूरा विपक्ष इस बात पर ऐतराज कर रहा है, वो दिखाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब दीजिए। पूछ लिया जाए कि एसआईटी के ऊपर जो ये पीआईएल डाली गई थी, ये किसने डाली थी? कांग्रेस ने भी, ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस ने डाली थी। कांग्रेस, सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने मिलकर डाली थी। सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, दोनों ने मिलकर डाल दी, आज आप दोनों ही समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, जबकि 2014 के राहुल के तमाम ट्वीट की फोटोकॉपी हमारे पास है कि किस तरह से वो कह रहे थे शारदा घोटाला हुआ है, ममता बनर्जी को डाउन होना चाहिए, उन्हें हटना चाहिए। अब यही वो ममता बनर्जी है। इमरान जी, ये वही ममता बनर्जी है। आप देखिए, वकील साहब ने जो है पूरी तरीके से राजीव कुमार जी को कह दिया कि वो आरोपी हैं और उनको जेल जाना चाहिए। कौन क्या है? वो कह रहे थे अनिल भाई, मैं गलत कह रहा हूँ, अभी आप यही तो कह रहे थे, आपने यही कहा, आपने उनको आरोपी बना दिया उसको। आप मुझे बताइए ना, कौन है इसमें? ये आरोपी है या नहीं है? डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, आप पकड़ो ना, मुकुल राय क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? फाइल हो गया इस केस में, बाबू देखिए, सियासत तो हो रही है, मुकदमा चलनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। सियासत तो जमकर हो रही है, सबको मिलनी चाहिए, और जिस भी सब इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सबको इस वक्त जो है सियासत जबरदस्त हो रही है, और वो दिख रही है। हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, वेस्ट बंगाल की आवाम भी देख रही है, बाकी लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है और होगी, क्योंकि जिस तरह की सियासत हो रही है इस वक्त मुल्क में इस इशू को लेकर के, और जिस तरह से पूरा अपोजिशन मुत्तहिद होना शुरू हुआ है, ममता बनर्जी के साथ आना शुरू हुआ है, वो आगे आने वाले दिनों में से एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। और ये बहस होनी भी चाहिए, बहस हो भी रही है, और इसी तरह की बहस हो सकती है। इस पर वाकई सियासत होगी, लेकिन हाँ, ये बात निकलकर सामने आ रही है। अब इसमें कोर्ट में इसको देखना है, कोर्ट को इसमें देखना है कि वो क्या इस मामले में, कल इस मामले में हो सकता है, उम्मीद की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। अनिल जी, जी बिल्कुल, कल पूरी उम्मीद है कि कल आप लोगों को उम्मीद है ना, पूरा पर्दा साफ हो जाएगा। प्रिया जी, आपको भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बता देगी कि उनके सामने क्या सबूत पेश किए गए हैं और क्या नहीं किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब सीबीआई को ही काम नहीं करने दिया जा रहा, तो कौन से लोकतंत्र को बचाने की बातें हो रही हैं? ये वही ममता बनर्जी है, सीबीआई को मिसयूज करते हैं, वही ममता बनर्जी है जिनका चुनाव आयोग में विश्वास नहीं, सीबीआई में विश्वास नहीं, भारतीय सेना में विश्वास नहीं, ये इशू तो सियासी रहेगा, उम्मीद है कि इस मामले में
किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। समर्थन करेंगी, रोहिंग्या का समर्थन करेंगी, बांग्लादेश का समर्थन करेंगी। ठीक है प्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया प्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया सर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हाँ तब तक इस पर जबरदस्त सियासत होगी और उसके बाद भी ये इशू बनेगा और बातचीत इस पर होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन एक बड़ा संवैधानिक खतरा तो जरूर है, अब किसकी तरफ से है ये भी कोर्ट तय कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।